सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके कुछ टॉपिक्स कवर करवाए थे, जिसमें बीएसटी का हमने बिजनेस स्टडीज का हमने फर्स्ट चैप्टर कवर किया था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो वहां पे लास्टली हमने अपना किया था कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसी के आगे टॉपिक कवर करते हैं इस वीडियो में, देखते हैं। तो ये टॉपिक है हमारा आज का, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है? तो बेसिकली मैनेजमेंट को तीन पार्ट में बांटा गया है। नंबर वन, मैनेजमेंट इज साइंस। नंबर टू, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। एंड नंबर थ्री, मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। तो गाइस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमने मैनेजमेंट को साइंस बोला तो क्यों बोला, आर्ट बोला है तो क्यों बोला है, एंड मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों कंसीडर किया गया है। क्योंकि हमने अभी देखा है, अभी जाना है कि मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रोफेशन भी है। क्यों है वो देखें। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। मैनेजमेंट इज साइंस। मैनेजमेंट को हमने साइंस क्यों बोला? तो सबसे पहले हमें साइंस का मतलब क्लियर होना है कि साइंस का मतलब है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल साइंस? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, आई थिंक। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस। मैनेजमेंट के अंदर भी तो हम सारी चीजें सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक वे से ही सारे काम को करवाता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, मैनेजमेंट इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। एंड नंबर टू, प्रिंसिपल आर बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट। ऐसी बात नहीं है कि मैनेजमेंट के अंदर अपने कुछ प्रिंसिपल्स नहीं होते। हम प्रिंसिपल्स के भी टॉपिक आगे कवर करेंगे, तो हमें यह पता चलेगा कि मैनेजमेंट के भी जितने प्रिंसिपल्स हैं वो एक डीप ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बाद ही फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है। एंड नंबर थ्री है यूनिवर्सल एप्लीकेशन या यूनिवर्सल वैलिडिटी। जिस तरह से पूरा साइंस पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, हमारा मैनेजमेंट भी क्या है? परवेसिव है, पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। ठीक है। Since all the features of science are including management, जैसा कि अभी हमने पढ़ा देखा कि सारे के सारे फीचर साइंस के हमारे मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड किए जा रहे हैं, सारे के सारे फीचर्स हमारे मैनेजमेंट में कंसीडर हो रहे हैं। जैसे कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया, डीप ऑब्जर्वेशन, रिपीट एक्सपेरिमेंट्स हो गए आपके, एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी हो गई आपकी। ठीक है, सो वी कैन से मैनेजमेंट इज साइंस। बट माय फ्रेंड्स, ये एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने नोट के वे में लिखा है, बट मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस। मैनेजमेंट हमारा साइंस तो है क्योंकि हम सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी है, पर मैनेजमेंट हमारा प्योर साइंस नहीं है। क्यों नहीं है? आखिर हमने मैनेजमेंट को प्योर साइंस क्यों नहीं बोला? देखिए, अगर हम बात करें, प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिल्कुल रिजिड होते हैं। रिजिड इन द सेंस इट विल नॉट फ्लक्चुएट, ये बिल्कुल ही फ्लक्चुएट नहीं होंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं आपके? अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, ये आपके चेंज हो सकते हैं। सो मैनेजमेंट इज साइंस बट मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस। ठीक है, हमने अभी ये कवर किया है कि मैनेजमेंट हमारा साइंस क्यों है। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट हमारा आर्ट है। तो आर्ट है तो क्यों है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट हमने क्यों कंसीडर किया? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज ऑल ओवर। ठीक है, हमने पहला जो वीडियो कवर किया, जैसे मैंने बताया अभी, सारी चीजें हमने थ्योरेटिकल वे में पढ़ी। नंबर टू, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इन द सेंस, माय डियर फ्रेंड्स, मैनेजमेंट हमने तो पहले ही पढ़ लिया है कि मैनेजमेंट एक ऐसी कला है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो काम को करता भी है और काम को दूसरों से करवाता भी है, दूसरों से काम को लेता भी ऑल ओवर। ठीक है, तो दैट मींस क्या है? मैनेजमेंट अपने ट्रिक्स को, मैनेजमेंट अपने टिप्स को क्या कर रहा है? अप्लाई करवाता है, अप्लाई करता है लोगों के ऊपर, उनसे कामों को लेता है ऑल ओवर। ठीक है, तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। एंड नंबर थ्री, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट भी इसी फिराक में रहता है, इसी ताक में रहता है कि वो सभी क्रिएटिविटी को अडॉप्ट करे। ठीक है, उनको अपनाए ताकि मैनेजमेंट ग्रो कर सके, अपने आप को आगे लीड कर सके, ऊंचा जा सके ऑल ओवर। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्रिएटिविटी होती है एंड प्रैक्टिस वगैरह होता है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, मैं सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। नंबर टू, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, बिकॉज अप्लाई किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है पब्लिक को। ठीक है, और प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी काफी इंप्रूव होती है। बट जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज नॉट फुल्ली साइंस बट मैनेजमेंट इज फुल्ली आर्ट। मैनेजमेंट एक प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा एक कला है अपने आप में और, ठीक है, जो दूसरों से क्या करेगा? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी वे में काम को करवाएगा। चलिए ठीक है, अभी हमने ये देख लिया कि मैनेजमेंट को हमने साइंस बोला तो क्यों बोला, मैनेजमेंट को हमने आर्ट बोला तो क्यों बोला। अब एक चीज और है कि मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। यस, मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें आज के डेट में टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सारे के सारे क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह, ये क्या है? ये दीज आर द प्रोफेशनल। तो मैनेजमेंट के अंदर भी अगर कोई कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो भी एक प्रोफेशनल के अंदर, वो भी एक प्रोफेशन के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा।
पर एक प्रोफेशन होने के लिए कुछ चीजें होनी बहुत जरूरी है, जैसे कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. सपोज यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, देन यू हैव टू हैव द फुल नॉलेज रिगार्डिंग दैट फील्ड. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो दैट मींस उसको क्या है, डॉक्टर की फील्ड में हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए. चार्टर्ड अकाउंटेंट को हर फील्ड उसके फील्ड में अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए. टीचर के फील्ड में उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ऑल ओवर. सो सिंपल वे हम बोल सकते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. इफ ही हैव, अगर उसके पास है, देन ही कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. नंबर 2, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. नो वन कैन पार्टिसिपेट इजिली इन द मैनेजमेंट. हर कोई बंदा अगर चाहे कि हाँ ठीक है मैं मुंह उठा के गया मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर लिया अपने आप को, तो नहीं, आप इजिली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है. दैट मींस आपको कुछ ना कुछ ऐसे बैरियर्स पार करने पड़ेंगे, या कुछ ना कुछ आपको अपने आप को इस तरह से रजिस्टर्ड करना पड़ेगा. और अभी हम आगे देखेंगे प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन. सपोज अगर आपने ये क्राइटेरिया पास किया, देन यू कैन एंटर इन द मैनेजमेंट. ठीक है, दैट मींस इसका मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन. That means if you want to be a doctor, then you have to cross the MBBS, other doctorate degrees. If you want to participate in the finance field, then you have to pass the chartered accountant. ठीक है. If you want to be a lawyer, then bar council से आपको ऑथराइज होना पड़ेगा. ठीक है, तो हर किसी फील्ड के लिए स्पेसिफिक एक एसोसिएशन बनाया गया है. उस एसोसिएशन के थ्रू आपको खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट है एथिकल कोड बिहेवियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स? दिस इज रिलेट विद द मोरल. ये जो वर्ड है आपका एथिक्स, ये मोरल से रिलेट करता है. मोरल इन द सेंस, मोरल आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए. इवन एथिकल कोड बिहेवियर ये कंडक्ट करवाता है दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. क्या सही है, क्या गलत है, डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सा वे सेलेक्ट कर रहे हो, कौन से रास्ते को आप चूज कर रहे हो. बट एथिकल कोड बिहेवियर यहां पे इसलिए कंसीडर किया गया है बिकॉज यू आर अ प्रोफेशन. अगर आप एक प्रोफेशन हो एंड सपोज आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपके अंदर सही और गलत का अच्छी तरह से जजमेंट क्लियर होना बहुत जरूरी होगा. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज द सर्विस मोटिव. हर किसी मैनेजमेंट का या हर किसी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सेवा प्रोवाइड करें, अपनी सर्विसेज वगैरह दें. ठीक है, देखिए अगर आप 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े होटल वगैरह में जाओगे, तो वहां पे मैनेजर्स आपको किस तरह से डील करते हैं, तो दैट मींस वो आपके क्लाइंट हो, कुछ इस तरह से डील करेंगे आपके सामने, यस सर, यस मैम, कुछ इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि दैट मींस कि आप उनके लिए, ठीक है, आप उनके लिए हेड हो. इवन ही इज अ मैनेजर, फिर भी उस तरह से इतनी पोलाइटली बात करता है, तो वहां पे हमें पता चलता है कि वो भी एक मैनेजमेंट का ही पार्टिसिपेंट है, बट उसका मोटिव क्या है, सर्विस मोटिव. ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग दीज पॉइंट्स. व्हाई द मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज प्रोफेशन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. ठीक है. सेकंड इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. नो वन कैन पार्टिसिपेट इजीली इन द मैनेजमेंट. अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको एक क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा, एक क्राइटेरिया आपको फेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही यू कैन पार्टिसिपेट इजीली इन द मैनेजमेंट. नेक्स्ट है, अब वो क्राइटेरिया आपका क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन से आपको खुद को रजिस्टर्ड एंड ऑथराइज करना है. एंड एथिकल कोड बिहेवियर, आपको सही और गलत का अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, दैट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. एंड नेक्स्ट इज द सर्विस मोटिव. ठीक है, सो वी कैन से मैनेजमेंट प्रोफेशन. तो गाइस आज हमने टॉपिक कवर किया है नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, जिसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है. ठीक है, साइंस भी है, आर्ट भी है, ठीक है, एंड प्रोफेशन भी है. बस आपको कुछ ध्यान देना है, कुछ पॉइंट ये है कि दैट इज मैनेजमेंट इज साइंस, बट मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्यों ये प्योर साइंस क्यों नहीं है, तो आप बता सकते हो माय डियर फ्रेंड्स कि साइंस के प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिजिड होते हैं, इवन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं. ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. बट मैनेजमेंट इज फुली आर्ट एंड मैनेजमेंट इज प्रोफेशन. तो गाइस दिस इज माय सेकंड वीडियो. जैसे कि फर्स्ट वीडियो मैंने आपके कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जहां पे हमारा लास्ट टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. उसके आगे का टॉपिक मैंने कवर किया है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिससे मैंने आपको बताया साइंस के बारे में, आर्ट के बारे में, प्रोफेशन के बारे में. और गाइस एक टॉपिक और रह गया है जो आने वाली वीडियो में हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर आपका पूरा एक चैप्टर बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट हो जाएगा. और गाइस मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, नॉट ओनली द बिजनेस स्टडीज, इवन इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स भी मैं इसमें कवर करवाने वाला हूं. आपको आने वाली वीडियोस में आपको इकोनॉमिक्स के भी चैप्टर्स काफी देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, अगर किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, अपनी क्वेरीज वहां पे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, आप अपने व्यूज वहां प्रेजेंट कर सकते हो. तो चलिए गाइस, एक्शन. तो गाइस दिस इज माय सेकंड वीडियो. जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपका टॉपिक कवर किया था, जिसमें लास्ट टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट था. ठीक है, तो आज मैंने टॉपिक जो कवर किया है वो आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, जिसके अंदर मैंने बताया कि मैनेजमेंट साइंस, आर्ट और प्रोफेशन किस तरह से है.
तो गाइस एक वीडियो और ऑलमोस्ट बनेगी इस चैप्टर को लेके, जिसमें आपका पूरा ये चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। नॉट ओनली द बिजनेस स्टडीज, इवन हम आगे आने वाले वीडियोस में इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स वगैरह भी कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज वगैरह होते हैं, इवन आप बीकॉम के सब्जेक्ट्स वगैरह भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरीज होती है, किसी भी तरह का कोई डाउट वगैरह है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आप अपनी क्वेरीज वहां पे आप डिस्कस वगैरह कर सकते हो, अपनी व्यूज प्रेजेंट कर सकते हो वहां पे। सो गाइस मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर एज मच एज यू कैन।